भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 27 जुलाई 2020 है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 5 है और जिल हिज माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। सप्तमी तिथि प्रातः 7:10 तक, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाती है। नक्षत्र चित्रा दिन में 11:04 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाता है। योग साध्य दिन में 8:49 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाता है और करण वणिज प्रातः 7:10 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाता है। सूर्योदय जयपुर में 5:52 पर और सूर्यास्त 7:14 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य अपनी मित्र राशि कर्क के अंदर है, चंद्रमा की राशि है ये, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है, बुध मिथुन राशि के अंदर है जो उसकी स्व राशि है, बृहस्पति धनु राशि के अंदर है जो उसकी स्व राशि है, शुक्र वृष राशि के अंदर है जो उसकी स्व राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्व राशि है और राहु मिथुन राशि में है जो उसकी उच्च राशि है और केतु धनु राशि के अंदर है जो उसकी उच्च राशि है और चंद्रमा तुला राशि के अंदर है, ये शुक्र की राशि है। तो इस तरह से 4 ग्रह स्व राशिस्थ चल रहे हैं। आज भद्रा दिन में 7:10 से 6:04 तक है और अष्टमी तिथि क्षय हो रही है। चतुर्थी श्रावण वन सोमवार आज है और दुर्गाष्टमी और गोस्वामी तुलसीदास जयंती आज ही के दिन है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:33 तक, शुभ का चौगड़िया 9:13 से 10:53 तक, चर का चौगड़िया 2:13 से 3:53 तक और लाभ और अमृत के चौगड़िए जिनमें आप कोई नए व्यवसाय के बारे में बातचीत या कोई पेमेंट लेना देना हो या प्रथम बार अगर कोई हम किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हो उसके संबंध में, तो हर प्रकार के नई चीज़ों को शुरुआत और उनसे जुड़े हुए आगामी क्रम के अंदर अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें शुभ और लाभान्वित करें आपको, तो इस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। 3:53 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है आज, जिसमें कुछ लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्य को करना भी बहुत जरूरी हो, टाला जाना भी संभव ना हो, तो प्रातः काल सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप अपने कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके जो राहु काल के दुष्प्रभाव उनमें कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा दिन है, सितारे क्या कह रहे हैं आज के दिन के बारे में और कैसे हम आज के दिन को इन सितारों की अगर हम बात समझें तो किस तरह से इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय का क्या अच्छा करें आज जो शुभ फलदायी हो, इन सब की बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य के कर्क राशि में होने की। कर्क राशि का सूर्य एक तरह से आपको भावनात्मक ऊर्जा बहुत ऊंचे दर्जे की देता है, साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास, आपको चीज़ों से जूझने की क्षमता और आपके संकल्पों को पूरा करने का जो एक प्रकृतिजन्य जो साथ है वो आपको देता है। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें सूर्य के माध्यम से आपको मिल रही हैं। आप अगर कोई अच्छा कार्य संकल्प लेकर के शुरू होते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसका लाभ बहुत अच्छे तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर, तुला राशि का चंद्रमा बहुत स्नेह, प्रेम और हर प्रकार की भावनात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत होता है। तो यहाँ 2 सितारे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आज अच्छी इमोशनल एनर्जी के साथ आपको ऊर्जा दे रहे हैं। वहीं शुक्र भी, जो चंद्रमा शुक्र की राशि में, तो शुक्र अपनी स्व राशि के अंदर, तो शुक्र के पास भी ये ऊर्जा बहुत अच्छे दर्जे की। तो इसके मायने क्या हो, इसके मायने ये हैं कि अगर आप भावनात्मक कहीं कोई बहुत अच्छा, आप पिछले दिनों कुछ कोई लोग रूठ गए हैं, परिवार में कुछ तनाव है, जिन लोगों की स्थितियों के अंदर कुछ बहुत दिनों का ये लॉकडाउन, घरों में हमारा बंद रहना बहुत प्रकार के तनावों को जन्म देने वाला हो सकता था,
जिन लोगों की भी स्थिति ऐसी रही है, जो कुछ तनाव जिनकी ज़िंदगी में आ गए हैं, वो चाहें तो आज इस तनाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। बहुत अच्छा ये दिन हो सकता है इस उसमें। दूसरी बात है कि आज भगवान शिव के जो सोमवार, जो श्रावण मास है, उसका भी सोमवार का व्रत है। तो आप अगर भगवान शिव के पास अपनी इस समस्या को, अपने तनावों को, अपने भावनात्मक संबंधों में आए कोई भी एरर को लेकर के जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से आप अगर एक एक चीज़ों के साथ अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखते हैं, तो निश्चय ही किसी प्रकार की भावनात्मक द्वंद्व और किसी प्रकार के जो आपकी कठिनाइयां हैं, उनमें भगवान शिव सर्वाधिक जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में माने जाते हैं। और श्रावण मास उनके लिए प्रार्थना करने का सर्वोत्तम काल होता है। सोमवार सबसे अच्छा दिन होता है। ये सब आज संयोग आपको उपलब्ध है। अगर आप इसको काम में लेते हैं, आप देखेंगे आपकी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा शुक्र का इतना अच्छा अपने स्वराशिस्थ होना, जो व्यवसाय है या पिछले कोई ऋण संबंधी कोई तनाव है, तो आप शहद के साथ में शिव अभिषेक कर सकते हैं। शहद के साथ किया गया शिव अभिषेक आपके सभी प्रकार के ऋण संबंधी जो तनाव है उनको दूर करने में बहुत भूमिका निभा सकता है। तो ऋण, अगर कोई तनाव, कोई आपको ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारा धन अगर कहीं आपने कर्ज या इस तरह की स्थिति के शिकार हो गए, तो ये आपको अच्छी जो है ऊर्जा दे सकता है। आगे आने वाले क्रम के अंदर आपने जो व्यावसायिक आप जो कार्य करें, उनके अंदर आपको लाभान्वित करने की पूरी स्थिति यहाँ इस तरह के प्रयोग आपको आप अगर प्रार्थनाओं में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित ये स्थितियाँ आपको करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या राहु और बुध का साथ लगातार जो व्यवसाय के अंदर तनाव देने की स्थिति बना रहा है, लगातार जो व्यवसाय अब हम देख रहे हैं कि कुछ खास किस्म के व्यवसाय तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, बाकी में बड़ी रुकावटें और बड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके लिए लगातार यहाँ पर जो पिछले दिनों तनावग्रस्त रहे, बृहस्पति का बुध को जो दृष्टि संबंध है, वो बैंकिंग से आपको अच्छा लाभ करवा सकता है। बैंकिंग अगर आपके उसमें है कहीं ना कहीं, तो और आप बैंक से मदद लेते हैं, आप अपनी प्रार्थना लेकर के वहाँ जाते हैं या कोई लोन वगैरह या इस तरह की चीज़ों से आप जुड़ते हैं कि कैसे आपको बैंक मदद कर सकता है, इस फीचर को आप ओपन करते हैं, तो आपकी समस्याओं के कहीं ना कहीं हल वहाँ छिपे हुए। आप बातचीत करें, जाएं, अपनी समस्याएं रखें। आप ऐसा ना हो कि अपनी किसी भी चीज़ को अपने तक सीमित कर लें और अपने तनाव को अपने अंदर ही बढ़ा लें। तो अगर आप इस तरह से अपने हल की तरफ देखेंगे तो बृहस्पति और बुध का जो दृष्टि संबंध है कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित कर सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा आज का दिन राशियों के अनुसार और क्या आपको आज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बात करेंगे डूज एंड डोंट्स में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। विश्वास की पुनर्स्थापना करके अपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश करने का आज दिन हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भावनाओं का ज्वार जो है वो युवाओं के लिए कुछ अलग कर गुजरने को आपको प्रेरित कर सकता है। जो युवा हैं कुछ अपने ही मन के अंदर, अपनी ही धुन के अंदर कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, और वो जो भी करेंगे उसका परिणाम आज प्राप्त हो सकता है अगर आप पूरे मनोयोग से लगे हुए। तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है आपका। सिपिया कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। व्यवसाय में अपने सहयोगियों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए कोशिश करें, ये सफल हो सकती है आज। बच्चों के भविष्य के लिए बचत खर्च हो सकती है आपकी, और भावनात्मक रिश्तों के प्रति समर्पण की भावना आज रिश्तों में मिठास बढ़ा सकती है। सी ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, अपनी योजनाओं में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे आप। युवा भावनात्मक दबाव से मुक्त होकर के अपनी दिशा का चयन करने की कोशिश करेंगे और इसका कहीं ना कहीं लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास सफल हो रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीकी का दौर है इस समय। जो भी लोग तकनीकी दक्षता प्राप्त कर रहे हैं या उसमें कोई निपुणता हासिल कर रहे हैं, तो वो आपके आगामी
चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी जब आप इसको कार्य क्षेत्र में लेके जाएंगे। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण के लिए कूटनीतिक प्रयास और प्रयत्न आप करें, आज इसका फायदा आपको मिल सकता है। व्यवसाय में स्थितियां आपके हित में रहेंगी, आर्थिक लाभ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर से आ रहे व्यावसायिक प्रस्ताव आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आगामी क्रम में कोई लाभ देने की स्थिति बन सकती है। डार्क पर्पल कलर आज आपको शुभ रहने वाला है और 9 का अंक आपके लिए आपको सूट करेगा अगर कोई न्यूमरोलॉजिकल आप कोई कार्य करें तो। बात करते हैं सिंह राशि की। कार्यस्थल पर सभी को आपस में स्नेह और विश्वास से आप जोड़े रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सामूहिक ऊर्जा ही परिणाम ला सकती है इन दिनों। तो ये आपके, अगर आपके पास वो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव सोच है, सबको जोड़ के रखेंगे तो कोई ना कोई लाभदायक स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नए रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही पुरानी योजनाओं पर भी अच्छा प्रयास करें, इससे आपके लाभ बढ़ेंगे। परिजनों का साथ आपको मिलने से भावनात्मक जो आपके फुलफिलमेंट आपको दिखाई देगा। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। विवादित परिस्थितियों में आपका पक्ष मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अधिकारवाहिता रिश्तों में दूरी की वजह बन सकती है, सतर्क रहना होगा आपको। ऑफिस में आपके मददगार बढ़ेंगे और साझेदार आपके विचारों को सम्मान देकर के कहीं ना कहीं आपकी बताई योजनाओं पर वापस लौटेंगे और आप इसका लाभ आपको पूरे सिस्टम पर आपका अधिकार पुनः स्थापित होंगे, ऐसा समय बन रहा है। नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। अगर किसी वार्तालाप में या किसी ऐसी जगह पर जहां आपको लगता है कि आपको अपनी बात मनवानी है, वहां नेवी ब्लू कलर का आप उसको काम में ले सकते हैं और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। तुला राशि, नए रिश्तों को लेकर के जीवन साथी से थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, सतर्क रहना होगा आपको। आर्थिक मामलों में अधिकारियों को आपकी राय पसंद आएगी और हो सकता है आपको नए चार्ज मिल जाएं। पारिवारिक रिश्तों को आपकी भावनाएं बांध करके रखेंगी और ये भावनात्मक थोड़ा सा नई चीज़ें और नई बातों को लेकर के कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां आपको थोड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत समझ के काम करने की आवश्यकता है। बीटल रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यवसाय में साझेदारों से एक राय बनाने से पहले कोई भी नया अनुबंध करने से बचना होगा। सब मिल करके एक राय होकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। भूले हुए दोस्तों से अचानक मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेगी। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और लाइट पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ है। धनु राशि वाले पुराने लोगों का साथ पा करके प्रसन्न रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कार्य क्षमता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरा जूझना, परिणाम लाने की कोशिश करना, ये सब आज आपके मन का विषय हो सकता है। मित्र आपके व्यवसाय में सहयोगियों की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको जिताने के लिए पूरी टीम आपके साथ आ खड़ी हुई हो। बड़ा अच्छा संयोग आज आपको, अगर कहीं कोई समस्या है तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि वाले परिवार के साथ विवादित विषयों पर वार्ता करके उनको सुलझाने के क्रम में कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों का भरपूर स्नेह आपको मिलता हुआ दिख रहा है। नए व्यवसायिक रिश्ते जो बनेंगे या बन रहे हैं या जिन पर आप बातचीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गहराई या नई चीज़ों के साथ, नई बातों को, नए चीज़ों को लेकर के व्यवसाय करने की एक नया अनुक्रम स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे आपको। इंडिगो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, प्रेम में साथी का समर्पण रिश्तों को स्थायित्व देगा। कहीं ना कहीं जो बीच में एक हल्का तनाव आपने देखा उसकी भरपाई इन दिनों आप कर सकते हैं। अच्छा समय चल रहा है। वाणी की विशुद्धता और विचारों को प्रभावी प्रदर्शन से कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। व्यावसायिक मुलाकात सफल रहेगी और स्किन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले पारिवारिक निर्णयों में भावनाओं को प्राथमिकता दें। बिल्कुल शुद्ध रूप से अगर धन को आप या ऐसी चीज़ों को आपने प्राथमिकता दी जहाँ पर चीज़ें तर्क के आधार पर तय हो रही हैं, तो फिर वो भावनात्मक जो लगाव है उनमें आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जीवन साथी के साथ तर्कों में बिल्कुल ना उलझें और ये समझें, वो बात कहें जो आपके मन में हृदय की अन्यतम गहराइयों से आ रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना होगा आपको। मिल्की वाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आज सितारों के सितारों में हमारे पास रेखा जी की कुंडली से कंपैरिजन में कुंडली अनुष्का शर्मा की है। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में पद्मश्री रेखा और अनुष्का शर्मा की कुंडली का कंपैरिजन कि किन कारणों से रेखा एक फिल्म जगत के अंदर आइकॉन की तरह स्थापित है। इतने सालों से बेजोड़ अभिनय क्षमता और इतने सम्मान और इतनी ऊंचाई उनको जिन सितारों ने दी, क्या वो सितारे किसी और कुंडली में है या किन्हीं और सितारों के कारण किन्हीं और कुंडलियों में वो ऊंचाई मिलती है? ये कंपैरिजन हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत उन लोगों के लिए जो कला के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना चाहते हैं या जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं कि मेहनत तो है ही, लेकिन क्या कोई भाग्य का समर्थन या सितारों की ताकत भी व्यक्ति को इतनी ऊंचाई या इतना शोहरत और इतनी सम्मान दे सकती है? अनुष्का शर्मा भारतीय फिल्म जगत की बेहतरीन अभिनेत्री में शुमार है। फिल्म निर्माता और मॉडल भी हैं। बहुत सारे पुरस्कार, प्रतिष्ठित और सम्मान उनको जितना उनको मिला है उतना बहुत कम लोगों को इतनी जल्दी मिलता है। बैंड बाजा बारात जैसी फिल्म से उनकी शुरुआत और जब तक है जान, सुल्तान, उसके बाद रब ने बना दी जोड़ी आदि फिल्मों में इनकी अभिनय क्षमता की बारीकियां आसानी से देखी जा सकती हैं। आइए हम बात करते हैं रेखा की कुंडली जो सूर्य कुंडली है उनसे अनुष्का शर्मा की कुंडली का कंपैरिजन। पिछले दिनों लगातार जब हम रेखा जी की कुंडली की बात कर रहे हैं, उनकी देख रहे हैं कि किन सितारों ने उनको महत्वपूर्ण ऊंचाइयां दी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम लगातार कर रहे थे शनि के उच्च राशि में होने की, उसके साथ बुध के होने की। वहीं जब हम इन्हीं उच्च की जो ग्रह हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ अनुष्का शर्मा की कुंडली में सूर्य उच्च का जो बृहस्पति और बुध के साथ में सूर्य कुंडली के अंदर लग्न के अंदर मौजूद है और साथ के अंदर मंगल उच्च का जो 10वें स्थान के अंदर अपनी जो स्थान बल के साथ उपलब्ध है, ये अद्भुत संयोग देता है। आपने देखा कि किस तरीके से अनुष्का शर्मा बहुत तेजी से अपनी सफलताओं के सोपान चढ़ती चलेगी और अभिनय की जो बारीकियां उनके पास शुक्र के स्वराशिस्थ होने और द्वितीय स्थान में बैठने ने उनको दी है। हर किरदार में उन्होंने वो ऐसी जान डाली कि लोग उनके फैन होते चले, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और आज वो सुपर सितारा हैं और अपने जीवन में बहुत ऊंचाई लेकर के और हर तरह के पुरस्कारों से सम्मानित है। तो ये दो बातें, जहां सूर्य उच्च का हो जाए, ये सूर्य उच्च का और मंगल उच्च का हमने तेंदुलकर की कुंडली में भी देखा था। हमने देखा कि कैसे उच्च का सूर्य, उच्च का मंगल उनको इतनी ऊंचाइयां देता चला गया। हम देखते हैं कि अनुष्का शर्मा के पतिदेव विराट कोहली एक खिलाड़ी हैं और उनकी कुंडली का हम जब सचिन तेंदुलकर की कुंडली से कंपैरिजन कर रहे थे तो हम ये बात लगातार कर रहे थे कि उनकी कुंडली के अंदर न सूर्य उच्च का है न मंगल उच्च का है, लेकिन यहाँ जीवन साथी के तौर पर हम देखते हैं कि कुछ कुंडलियां दूसरी कुंडलियों को सपोर्टिव होती हैं। तो यहाँ मंगल उच्च का और सूर्य उच्च ने कहीं ना कहीं इन दोनों को एक साथ जब ये आए तो बहुत ऊंचाइयां दी, बहुत हमने सफलताएं दोनों के खाते में आते हुए देखी। वही हम यहाँ बात करें अगर रेखा जी से इस कंपैरिजन की, तो यहाँ मंगल और राहु रेखा जी कुंडली के अंदर 10वें स्थान के अंदर बैठे हुए केतु और चौथे स्थान में मंगल और राहु ने इनके जीवन में बार बार ऐसी समस्याएं इनको आई कि जिनके कारण ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों से इनका सामना हुआ। यहाँ जहां तक बात है शुक्र के मंगल के घर में होने की, तो रेखा की कुंडली के अंदर शुक्र का मंगल के घर में होना एक तरह से एक डिक्टेट टर्म जिनको कहते हैं हम करते हुए कि जो इन्होंने चाहा, जैसे रोल चाहे और उन रोल्स के अंदर अपनी जो एक दक्षता दिखाने के लिए जो मंगल और शुक्र का साथ आपको देता है, वो यहाँ हमने
देखा, मंगल जब भी शुक्र के साथ हो जाता है तो आप एक ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपको बनाता है जिसमें आप लोग आपके आकर्षण में बंधे रहते हैं। वहीं अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर ये शुक्र स्वराशिस्थ बैठा है और मंगल उच्च राशि के अंदर, तो वो जो आपका आकर्षण है वो कहीं ना कहीं बेहद ऊंचे दर्जे का, साथ ही साथ आपकी कलात्मक दक्षता को ऊंचाई देते हुए अनुष्का शर्मा की कुंडली में भी उपलब्ध है। और दो ग्रह उच्च के, एक ग्रह उच्च के ने ही हमने देखा कि शनि जो उच्च का होता है, शनि स्थायित्व देता है। शनि आपकी कुंडली के अंदर उच्च का है तो आपको थोड़ा समय जरूर लग जाता है अपनी सफलता पाने में, लेकिन एक बार अपनी राह आप पा जाते हैं तो आपको फिर इतनी ऊंचाई और इतना आपके जीवन के अंदर सफलताएं होती हैं कि जिनको आप दोनों हाथों से भी आप संभाल नहीं पाते। तो वही हमने देखा कि रेखा जी की कुंडली के अंदर उच्च के शनि ने उनको एक ऐसा स्थापित सितारा बनाया कि हर नए आने वाले सितारे की वो प्रेरणा हो सकते हैं। हर आने वाली जो महिला कलाकार हैं वो चाहती हैं कि वो उनका जीवन उतनी ऊंचाई, उतनी श्रेष्ठता अभिनय की और इतने एक प्रकार फैन फॉलोइंग उनको मिल जाए तो उसका आनंद ही क्या। यहाँ अनुष्का शर्मा को भी वो सहज उपलब्ध हुआ, बहुत जल्दी उपलब्ध हुआ, बहुत तेजी से उपलब्ध हुआ और लगातार उपलब्धताएं रही। बहुत कम फिल्में उनकी हमने असफल देखी, लगातार सफलताएं, लगातार बड़ी फिल्मों में उनकी उपस्थिति और फिर अभिनय की ऊंचाइयां और लोगों के उनका जुड़ाव, ये हम लगातार देख रहे हैं कि अनुष्का शर्मा की कुंडली में हमें इन उच्च के दो ग्रहों और चंद्रमा का शुक्र की राशि में होना और शुक्र का स्वराशि होना और शनि का बृहस्पति की राशि में होना और बृहस्पति का शनि से दृष्टि संबंध होना, ये इतने सारे योग अनुष्का शर्मा की कुंडली के अंदर हैं कि ये हम देख रहे हैं लगातार कि बहुत ज़्यादा इनको धन की उपलब्धता, फिल्मों की उपलब्धता, इनके हर तरह के जो संयोग है वो उनको अपने कैरियर में प्राप्त होते जा रहे हैं। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।